दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस रूम में जहाँ पर बेगम विलायत महल ने अपने दोनों बेटों की लाशों को रखा था। यहाँ के पत्थरों को ही मिलाकर इस महल का निर्माण किया गया। वो ये कि चारों तरफ आप किसी भी एंगल से इसमें एंट्री करो तो आप सभी रूम के अंदर घूम सकते हैं। साथ में आपको बताता हूँ इसका वो दिलचस्प इतिहास और उनका खाना कहाँ से आता था, पानी कहाँ से आता था, बिजली तो यहाँ पर थी नहीं। तो दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस बार मैं आपको लेकर आया हूँ मालचा महल की तरफ। मालचा महल जो अपने आप में एक ऐसा इतिहास रखता है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों से आंसू बगैर टपके न रह पाए, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो इतनी दुखी स्टोरी इसको हम कह सकते हैं। विलायत जो थी बेगम विलायत महल, उसका जो जीवन यहाँ पर कटा है वो बहुत ही दर्दनाक जीवन जिया उसने यहाँ पर। तो उसको हम अभी अब दिखाने वाले हैं उस महल को। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं। इस महल के चारों तरफ अगर आप देखोगे ना तो दूर दूर तक कोई नहीं है, सिर्फ ये जंगल आपको नजर आएगा और जंगल भी इतना खतरनाक कि हम अपने से 2 फीट दूर भी नहीं देख पाते। 2 गज दूर क्या है कुछ नहीं देख पाते। अब यहाँ पर देखिए झाड़ी कितनी खतरनाक है। ये रास्ता है जो सीधा मेन रोड से आता है और ये फिर सैटेलाइट की तरफ जाता है और मालचा महल के लिए आपको जाना पड़ेगा इस रास्ते से। यहाँ से आप बाइक भी ऊपर तक ले जा सकते हैं और फिर वहाँ से पैदल जा सकते हैं। ये कुछ क्या लिख रखा है, प्रोटेक्टेड बाय मोन्यूमेंट। अच्छा, ASI की तरफ से ये एक बोर्ड है जो बताता है कि ये सिर्फ आर्कियोलॉजिकल के अंदर आता है ये वाला महल। और सामने है हमारा मालचा महल जहाँ पर कुछ युवा युवती हम देख सकते हैं उसकी छत पर घूम रहे हैं। चलिए अब हम भी जाकर देखते हैं वहाँ पर क्या माहौल है। दोस्तों साल था सन 1985 जब भारत सरकार ने बेगम विलायत महल को इस महल का मालिकाना हक दे दिया था। उससे पहले बेगम विलायत महल दिल्ली के रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर बैठी थी अपने 12 कुत्तों के साथ, जो बहुत ही ज़बरदस्त उसके खानदानी कुत्ते थे, उनके साथ बैठी थी। जैसे ही कोई उसके पास जाता उसे उठाने के लिए तो वे कुत्ते उस पर झपट पड़ते और पीछे से बेगम विलायत महल कहती कि अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं सांप का जहर पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी, इसलिए दूर रहिए। दोस्तों उसने लगभग 9 साल तक धरना दिया और 9 साल के बाद उसे सफलता मिली, उसको ये महल मिला रहने के लिए। इस महल की हालत आज उस वक्त के मुकाबले अच्छी है, आज तो बहुत बेहद अच्छी है उस वक्त के मुकाबले। जिस वक्त वो यहाँ पर रहने के लिए आई, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर मेन रोड है और उनका खाना कहाँ से आता था, पानी कहाँ से आता था, बिजली तो यहाँ पर थी नहीं। तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर रहना, एक तरह से चुनौती भरा जीवन उन्होंने यहाँ पर जिया। और अपने जीवन के अंतिम समय में लगभग 62 साल की उम्र में बेगम विलायत महल ने इसी महल में आत्महत्या कर ली थी। ये है भैया वो मालचा महल। अब मैं आपको इसके अंदर लेके जाने वाला हूँ और इतिहास तो इसका बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है जो कि मैंने आपको बताया है। तो चलिए इसके अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा बना हुआ है ये। साथ में आपको बताता हूँ इसका वो दिलचस्प इतिहास जिसके लिए फेमस है। ये हवा बड़ी बेहतरीन है भाई। जैसे जैसे अंदर घुसते हैं वही अंधेरा बढ़ता है और ये चारों तरफ से एक जैसा ही है। अच्छा, इधर से भी एंट्री है और भाई इधर से भी, और ये पीछे की तरफ है इधर से भी, मतलब चारों तरफ से सेम ही है। ये देखो ये अंदर से तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। ये सारे रूम एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहे हैं सारे। यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये चीज़ ये देख रहे हो आप, ये और ये यहाँ पर गेट के लिए शायद कुछ लगा रखा होगा ताकि गेट बंद किया जा सके। और इनको सब आप देखेंगे हर दरवाजे को ऐसे ही तोड़ रखा है। यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर भी देखिए आप, ये तोड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देख रहे हैं इस महल में। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि चारों तरफ आप किसी भी एंगल से इसमें एंट्री करो तो आप सभी रूम के अंदर घूम सकते हैं। ये हम इसके बैक साइड आ गए दोस्तों।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, ये वाला पत्थर जो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, ये यहाँ की पहाड़ियों पर, जो दिल्ली की रायसीना हिल्स होती है, यहाँ पर पाया जाता था और यहाँ के पत्थरों को ही मिलाकर इस महल का निर्माण किया गया। बताया जाता है कि इस महल में जो मुख्य कार्य था इस महल का, वो था शिकारगाह के लिए जो फिरोज शाह तुगलक आता था वो यहाँ पर रुका करता था। ये इसके पीछे का हिस्सा है भाई, और यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आने और जाने के लिए, चारों तरफ से बिल्कुल सेम बना हुआ है। ये देखिए, ऊपर की हालत तो काफ़ी जर्जर हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिला हुआ है ये महल, मालचा महल, दिल्ली का एक ऐसा खुफिया महल जो बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं, ज़्यादातर व्लॉगिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पर, इस महल को एक्सप्लोर करने के लिए। और जब से YouTube पर इस महल की वीडियो आने शुरू हुई है तब से लोग यहाँ पर आना शुरू हुए हैं। उससे पहले तो यहाँ पर इतने लोग नहीं आते थे। 2017 तक ये महल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी था। जो आपको नवद के नवाब के वंशज बताते थे अपने आप को, वो लोग यहाँ पर रह करते थे। उसमें से बेगम विलायत महल थी और आखिरी वंशज जो था 2017 में अली रज़ा उसका नाम था, उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद ये महल आम लोगों के लिए खुल गया और तब से लेकर आज तक यहाँ पर आते हैं। हालांकि इससे पहले इस महल को बताया जाता था कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी था उनके द्वारा और इसके रेडियस में किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। और जो इसका मेन गेट है, जहाँ मैंने शुरू में आपको दिखाया, वहाँ पर कुछ कुत्ते छोड़ रखे थे बेगम विलायत महल ने, और जैसे ही कोई इसके अंदर आने की कोशिश करता था वो उन पर हमला करते थे। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस रूम में जहाँ पर बेगम विलायत महल ने अपने दोनों बेटों की लाशों को रखा था, जिसको तरह तरह के लेप लगाकर सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही थी और फिर बाद में उसने स्वयं को फांसी पर लटका लिया था। अब मैं आपको उस रूम की तरफ लेकर चलता हूँ जो इस महल का सबसे बड़ा रूम है और इस महल के सेंटर में है। मैं वहीं पर चलता हूँ, थोड़ा अंधेरा है। ये वो रूम है दोस्तों। यहाँ पर उसके बेटों की लाश को रखा था और खुद को भी उसने फांसी पर यहाँ पर लटका लिया बेगम विलायत महल ने। ये जो पत्थर देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं चारों तरफ, ये वाले, और इन्हीं पत्थरों के इस्तेमाल से फिरोज शाह तुगलक ने इस महल का निर्माण करवाया था, जो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ इसी तरह अनगढ़े पत्थर पड़े हुए हैं। ये है दोस्तों वो पूरा महल, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कोना है इसकी छत पूरी टूट गई है, यहाँ पर कुछ अभी बाकी है और वहाँ पर भी कुछ हिस्सा सुरक्षित है। इसकी छत पर अभी हम आपको जाकर दिखाएंगे। क्या खूबसूरत महल रहा होगा अपने ज़माने में। दोस्तों, मैं यहाँ वो चीज़ देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ साल पहले एक वीडियो देखी थी अरबाज भाई की, उसमें उसने वो चीज़ भी दिखाई थी जो इस महल में कभी रखी थी, और वो इन्हीं किसी जगह पर पड़ा हुआ था। जो इसमें बेड यानी कि तख्त लकड़ी का जो यहाँ पर पड़ा था वो भी उसने दिखाया था, और जो यहीं कहीं आसपास पड़ा था, लेकिन मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है अब वो यहाँ से विलुप्त हो चुका हो, किसी ने उठा दिया, तोड़ दिया, जो भी है। हालांकि पूरा महल मैंने एक्सप्लोर करा दिया है, इसकी छत अभी बाकी है। वहाँ से आपको ऊपर जाकर नज़ारे दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे सीढ़ियाँ हैं, अब हम इससे ऊपर जाने वाले हैं और देखते हैं ऊपर जाकर क्या नज़ारे होने वाले हैं। यहाँ पर भैया हम ऊपर जा रहे हैं और सीढ़ी बड़ी संकरी है। इस महल के ऊपर जाने की 3 सीढ़ियाँ हैं, 3 नहीं 6। ओ भाई, ये क्या, ये भाई सीढ़ियों पर एक पेड़ है जो कि कटा हुआ है। ऊपर से आप देखिए तना कितना मोटा है, कितना मोटा पेड़ रहा होगा ये। इसकी जड़ एक इधर से जा रही है इस दीवार में और एक जड़ ये जा रही है, और ये जड़ इन दीवारों को कमज़ोर करती है। चलिए ऊपर चलते हैं। एक पेड़ भैया यहाँ पर भी है। ओ भाई, ऊपर आने का नज़ारा क्या गजब है भाई। ये देखो भाई, चारों तरफ क्या नज़र आ रहा है, हरियाली, जंगल है भाई, पूरा एरिया जंगल है। जहाँ तक भी नज़र जा रही है ना, सब जंगल है भाई। इधर को सैटेलाइट वगैरह है। ये भाई, और एक सीढ़ी यहाँ पर ही रही ऊपर आने की। यहाँ पर 6 सीढ़ियाँ बनी हुई है दोस्तों।
एक तो मैं आया हूँ, दूसरी ये है, तीसरी यहाँ है, चौथी वहाँ है और पांचवी वहाँ है और छठी वहाँ पर है। यहाँ पर 6 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं मेरे भाइयों। और ये चीज़ देखो, एक चीज़ ये देखो भाई, इतना मोटा पेड़ छत पर यार, ये तो काट दिए ना तो पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। और सिर्फ एक नहीं है, एक ये रहा वहाँ कोने पे, और ये वाला तो घना ही ज़बरदस्त है भाई। ये देखो कितना मोटा पेड़ है ये, और ये मतलब ये काट रखे हैं। और ये पूरी कटीली वाली है, जो ये जंगल है ना, जिस कटीली वृक्षों का, पेड़ों का, वही पेड़ इसकी छत पर उग रखे हैं ये। और इसके कांटे भी देखो भाई साहब कितने लंबे लंबे हैं ये। हाय, ये रही सीढ़ियाँ। अब मैं सीढ़ी से उतरता हूँ और फिर नीचे जाता हूँ और इस वीडियो को एंड करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। ओ भाई साहब देखो दोस्तों, एक चीज़ दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ हैं, संकरी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, और ठीक ऊपर भी इसी तरह के पत्थर है। ये हो सकते हैं सपोर्ट के लिए हो, जो दिखने में ऐसा लग रहा है कि सीढ़ियाँ ही हैं, ऊपर भी एक सीढ़ियाँ बनी हुई है। हाँ भाई, अब वाकई में थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि इस साइड थोड़ा सा अंधेरा था। यहाँ पर हम आ चुके हैं नीचे, ये उल्टा हिस्सा है और ये सीधा। यहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज़ बनाकर दिखा रखी है वीडियो में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ बाहर या फिर सीढ़ियों पे जाता हूँ और फिर वहाँ पर इस वीडियो का एंड करता हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये यहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी। ये सीढ़ियाँ हैं और पूरा महल मैंने घुमा दिया है। तो भाई बारिश आने लगी है, तो इस वीडियो को वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई है, इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो में मिली जानकारी और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो यार, बहुत बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। क्योंकि इतनी दूर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, ये बात हम मानते हैं कि अच्छी नहीं बनती, जिस तरीके से बननी चाहिए नहीं बनती। लेकिन इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम हमें मिलता है, उसमें आना भी है, बनाना भी है, एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है। जब फुल टाइम करेंगे तो आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। तो वहाँ तक पहुँचाइए, सपोर्ट करें, शेयर भी करें। जय हिंद दोस्तों।